नमस्कार दोस्तों, मैं रितेश पांडे लेखपाल, ज़मीन अथॉरिटी से। अगर आप उत्तर प्रदेश में ज़मीन के मालिक हैं या ज़मीन खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो आपने दाखिल खारिज म्यूटेशन का नाम ज़रूर सुना होगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कानून की कौन-सी धाराएँ आपकी ज़मीन को सुरक्षित करती है? आज हम बात करेंगे यूपी रेवेन्यू कोड 2006 की धारा 33, 34 और 35 के बारे में। ये 3 धाराएँ तय करती है कि सरकारी कागज़ों में आपका नाम कैसे दर्ज होगा। धारा 33 निर्विवाद वरासत अनकंटेस्टेड सक्सेशन। सबसे पहले आती है धारा 33। यह धारा वरासत यानी उत्तराधिकार के मामलों के लिए है। कब लगती है? जब किसी जमीन मालिक की मृत्यु हो जाती है और उनके वारिसों जैसे बेटा, बेटी या पत्नी का नाम खतौनी में चढ़ाना होता है। खास बात, अगर वारिसों के बीच कोई झगड़ा नहीं है तो इसके लिए आपको तहसील के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है। आप ऑनलाइन आरसी फॉर्म 9 भरकर आवेदन कर सकते हैं। नतीजा, जांच के बाद राजस्व निरीक्षक आरआई सीधे आपका नाम दर्ज करने का आदेश देते हैं। धारा 34 नाम परिवर्तन का सूचना रिपोर्ट ऑफ ट्रांसफर। अब आती है सबसे महत्वपूर्ण धारा 34। यह तब लागू होती है जब आप रजिस्ट्री के जरिए जमीन खरीदते हैं या आपको जमीन वसीयत या दान में मिलती है। प्रक्रिया, रजिस्ट्री करना सिर्फ पहला कदम है। धारा 34 के तहत आप तहसीलदार को यह रिपोर्ट देते हैं कि मैंने ये ज़मीन हासिल कर ली है। अब पुराने मालिक का नाम हटाकर मेरा नाम दर्ज किया जाए। महत्व, जब आप धारा 34 के तहत तहसीलदार को सूचना नहीं देते हैं, तब तक दाखिल खारिज की कानूनी प्रक्रिया शुरू नहीं होता है। धारा 35 तहसीलदार का फैसला ऑर्डर ऑन रिपोर्ट। धारा 33 और धारा 34 तो सिर्फ जानकारी देने के बारे में थी, लेकिन असली काम धारा 35 में होता है। सुनवाई और जांच। धारा 34 की रिपोर्ट मिलने के बाद तहसीलदार धारा 35 के तहत कार्रवाई शुरू करता है। वो एक नोटिस जारी करता है ताकि अगर किसी को आपत्ति हो तो यह बता सके कि अंतिम आदेश अगर सब कुछ सही पाया जाता है और कोई विवाद नहीं होता है तो तहसीलदार धारा 35 के तहत नामांतरण आदेश जारी करता है। अमर दरामद, इसी आदेश के बाद ही सरकारी रिकॉर्ड खतौनी में बदलाव किया जाता है और आप आधिकारिक तौर पर सरकारी कागजों में मालिक बन जाते हैं। निष्कर्ष, तो दोस्तों सीधा सा गणित यह है कि धारा 33 वारिसों का हक दिलाने के लिए, धारा 34 नए मालिक द्वारा सरकार को दी गई जानकारी के लिए और धारा 35 तहसीलदार का वो फैसला जो आपको मालिकाना हक दिलाता है। इन तीनों धाराओं को समझना हर जमीन मालिक के लिए जरूरी है ताकि कोई आपको गुमराह न कर सके। उम्मीद है अब आपको धारा 33, 34 और 35 का अंतर साफ हो गया होगा। अगर आपके कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछें। जमीन और कानून से जुड़े ऐसी ही सटीक जानकारियों के लिए हमारा चैनल जमीन अथॉरिटी को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।